हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। तो मैं आप सभी के सामने एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का रिवीजन लेक्चर लेकर हाजिर हूँ। बच्चों, सबसे पहले टिश्यू क्या है ना। उससे पहले कि एनाटॉमी क्या है, अगर आप रूट, स्टेम, लीफ इनके इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं तो इसको एनाटॉमी बोलते हैं। ठीक, सिमिलर सेल और डिसिमिलर सेल्स के मिलने से जो चीज़ बनी उसको बोलते हैं टिश्यू। और इन सेल्स का जो ओरिजिन है वो सेम है और फंक्शन भी क्या है आपका, सेम है। दो टाइप की आपके टिश्यू हैं, मेरिस्मेटिक एंड परमानेंट। मेरिस्मेटिक टिश्यू की जो सेल्स होती हैं वो डिवाइड करती हैं। परमानेंट टिश्यू की सेल यूजुअली डिवाइड नहीं करती, वो नॉन डिवाइडिंग सेल्स होती हैं। ठीक, मेरिस्मेटिक टिश्यू की जो सेल्स हैं वो कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करती हैं, इसलिए इनकी सेल्स यंग होती हैं और इमेच्योर होती हैं। ठीक है, इनकी सेल वॉल थिन होती है क्योंकि इनकी सेल वॉल में सिर्फ प्राइमरी वॉल मिलती है और डेंस साइटोप्लाज्म है। मतलब साइटोप्लाज्म में जो मटेरियल होगा वो एक दूसरे के काफी ज्यादा क्लोज होगा। न्यूक्लियस अच्छी तरीके से विजिबल होता है। सेल्स मेटाबॉलिकली एक्टिव रहती हैं। ठीक, वैक्यूल इनके अंदर होता नहीं, इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होते हैं। बच्चों, इसके बाद बताया गया था कि ओरिजिन के बेसिस पर आपके टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम, जिसमें तीन आपको बताए गए। तो जब एक सीड होता है, एम्ब्रियो उसके अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक, उस एम्ब्रियो के अंदर जो मेरिस्मेटिक सेल्स मिलती हैं, जो उसके अंदर रूट और शूट का फॉर्मेशन जस्ट स्टार्ट करती हैं, उसको बोलते हैं प्रोमेरिस्टेम। और उसका एग्जाम्पल है एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम। प्रोमेरिस्टेम से नेक्स्ट आपका प्राइमरी मेरिस्टेम, जिसमें आपने रूट और शूट की लेंथ को इंक्रीज किया। ठीक, और सेकेंडरी मेरिस्टेम क्या होता है, सेकेंडरी मेरिस्टेम बाद में बनता है। पहले बना आपका प्राइमरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम बाद में बनता है, जो आपके स्टेम की चौड़ाई, गर्थ, डायमीटर, थिकनेस, ठीक है, उसको सिलेंड्रिकल ग्रोथ देता है, उसको सेकेंडरी ग्रोथ देता है। जब प्लांट लंबाई में बढ़ता है तो इसको आप प्राइमरी ग्रोथ बोलते हैं। बच्चों, फिर दो तरीके से आपको बताया गया। अगर आप किसी स्टेम में देखेंगे जिसके अंदर सिर्फ प्राइमरी ग्रोथ हुई है, मतलब इनिशियल ग्रोथ हुई है, मतलब उसकी सिर्फ लंबाई बढ़ी है, तो आपको बाहर एपिडर्मिस की सेल मिलेगी, अंदर कॉर्टेक्स की सेल मिलेगी, उसके नीचे एंडोडर्मिस की सेल, फिर पेरिसाइकल की सेल, और पानी और खाना ले जाने के लिए आपको जो जाइलम फिलोएम मिलेगा वो प्राइमरी मिलेगा। और उसके नीचे जो आपको सेल मिलेगी उस सेल को आप बोलते हैं पित्त। ठीक, अब सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम क्या होगा भाई, सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम स्टेम की थिकनेस बढ़ेगी। तो स्टेम की थिकनेस का मतलब क्या है, स्टेम की थिकनेस का मतलब है पेड़ लकड़दार होगा, पेड़ वुडी होगा। तो सर, वुड का मतलब क्या होता है, लकड़ी का मतलब क्या होता है, लकड़ी का मतलब होता है सेकेंडरी जाइलम। तो बच्चों, सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम अभी तक आपके पास प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम था, तो सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम सेकेंडरी जाइलम भी बनेगा और थोड़ा सा सेकेंडरी फ्लोएम भी बनेगा, ज्यादा सेकेंडरी जाइलम बनेगा। सेकेंडरी जाइलम को ही बोलते हैं लकड़ी। तो पेड़ अगर लकड़दार है तो उसमें सेकेंडरी जाइलम ज्यादा है। तो जब सेकेंडरी जाइलम बहुत ज्यादा बनता है तो ये प्रेशर लगाता है, ठीक है, अंदर से बाहर की तरफ। तो वो प्रेशर एपिडर्मिस पे लगता है और एपिडर्मिस टूट जाती है। तो इसलिए वहां पर एक नई लेयर बनेगी जिसको आप बोलते हैं पेरिडर्म। ठीक, सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम को बनाने वाली जो मेरिस्मेटिक सेल्स हैं, उन मेरिस्मेटिक सेल्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। इस मेरिस्मेटिक सेल्स को बोलते हैं इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, इसी को बोलते हैं फेसिकुलर कैम्बियम। ठीक, अब ये बनता पहले है, लेकिन ये जो मेरिस्मेटिक सेल्स हैं यही सेकेंडरी जाइलम बनाने में हेल्प करती हैं। ये जो मेरिस्मेटिक सेल्स हैं जिनको आप कहते हैं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, ये दोनों तरह की मेरिस्मेटिक सेल सेकेंडरी जाइलम बनाती है प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम। सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब सेकेंडरी जाइलम का बनना, पेड़ का लकड़दार होना। सेकेंडरी ग्रोथ कब होगी, बाद में। सेकेंडरी जाइलम कब बनेगा, बाद में। कौन बनाएगा, ये दोनों लोग। इन दोनों लोगों को मिलाकर क्या बोलते हैं, वेस्कुलर कैम्बियम। बट पॉइंट करने वाली बात यह है कि इसका फॉर्मेशन प्लांट में प्राइमरी ग्रोथ के टाइम ही हो जाता है। इसका फॉर्मेशन प्लांट में प्राइमरी ग्रोथ के टाइम ही हो जाता है, इसलिए इसको प्राइमरी मेरिस्टेम बोलते हैं। अच्छा सर, जब पेड़ लंबाई में बढ़ता है तभी ये बन जाता है, हाँ, लेकिन फंक्शन तब नहीं करता, फंक्शन ये बाद में करता है। तो फंक्शन के बेसिस पर ये सेकेंडरी मेरिस्टेम है।
ठीक, लेकिन कोई हमसे कुछ ना दे, ना ओरिजिन ना फंक्शन, और कोई हमसे पूछे ये कैसा मेरिस्टेम है, आप एकदम कॉन्फिडेंस से बोलोगे ये प्राइमरी मेरिस्टेम है। ठीक सर, ये बनेगा भी बाद में, काम भी बाद में करेगा, सेकेंडरी मेरिस्टेम। और ये जो पेरिडर्म है, इनको जो मेरिस्मेटिक सेल्स बनाती हैं उनको बोलते हैं कोर कैम्बियम, और कोर कैम्बियम एक तरह का है सेकेंडरी मेरिस्टेम। बच्चों, टाइप ऑफ मेरिस्टेम ऑन बेसिस ऑफ पोजीशन, आपने रूट और शूट देखा, उस पर मेरिस्मेटिक सेल्स देखी, शूट एपिकल मेरिस्टेम, रूट एपिकल मेरिस्टेम। तो जब यहां पर मेरिस्मेटिक सेल्स डिवाइड कर रही हैं, ठीक, तो कुछ मेरिस्मेटिक सेल्स ने क्या बनाया, लीफ बनाया। बाकी मेरिस्मेटिक सेल्स क्या कर रही हैं, डिवाइड करके शूट की लेंथ बढ़ा रही हैं। और कुछ मेरिस्मेटिक सेल्स ना तो लीफ बना रही यहां पे, और ना ही ऊपर की तरफ शिफ्ट हुई, मतलब शूट की लेंथ नहीं बढ़ाई, बल्कि यहां से सेपरेट हो गई और एक्सिल पोजीशन पे कलेक्ट हो गई। तो एक्सिल पोजीशन पर जो मेरिस्मेटिक सेल्स हैं वो कहां से आई, वो शूट एपिकल मेरिस्टेम से आई, यहां से आई, और उनको बोलते हैं एक्सिलरी बर्ड। ये एक्सिलरी बर्ड कोई ब्रांच बना लेगी या फिर किसी फ्लावर का फॉर्मेशन कर लेगी। ठीक, अब ऊपर जाकर भी शूट की लेंथ आपकी बढ़ गई, ये आपका नोड है, ये आपका क्या है, नोड है। दो नोड के बीच में क्या है, इंटरनोड। इंटरनोड, ठीक है, पर जो मेरिस्मेटिक सेल्स हैं, ये इंटरनोड पर जो मेरिस्मेटिक सेल्स हैं, ठीक है, इंटरनोड पर आपकी क्या है, मेरिस्मेटिक सेल्स हैं। इनिशियल स्टेज में इंटरनोड पर मेरिस्मेटिक सेल्स थी, आगे जाकर कुछ मेरिस्मेटिक सेल्स परमानेंट टिश्यू में चेंज हो गई, तो मेरिस्मेटिक सेल्स का नंबर रह गया कम। ऊपर की मेरिस्मेटिक सेल्स परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो गई, नीचे की मेरिस्मेटिक सेल्स परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो गई। तो जो बीच में इंटरकलेटेड, बीच में जो परमानेंट टिश्यू के बीच में मेरिस्मेटिक सेल्स हैं, उनको बोलते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। बच्चों, एपिकल और इंटरकैलरी दोनों ही प्राइमरी मेरिस्टेम है, क्योंकि ये प्लांट में स्टार्टिंग में बनते हैं अर्ली ग्रोथ के टाइम, और ये प्लांट की लेंथ बढ़ाते हैं, मतलब ये दोनों प्राइमरी ग्रोथ करवाते हैं, दोनों ही प्राइमरी मेरिस्टेम के एग्जाम्पल हैं। बच्चों, घास, ग्रास, ठीक, घास आई, गाय आई, गाय घास खाई, घास गई, गाय गई, घास फिर आई, गाय फिर आई तो बार बार ग्रास रीजनरेट हो रही है, किसकी वजह से, इंटरकैलरी मेरिस्टेम की वजह से। रूट शूट के लेटरल साइड पे जो मेरिस्मेटिक सेल्स हैं उनको बोलते हैं लेटरल मेरिस्टेम, जो प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ, सिलेंड्रिकल ग्रोथ, थिकनेस, गर्थ करवाता है, जिसके तीन एग्जांपल हैं, इंट्रा, इंटर, कोर, तीनों ही लेटरल मेरिस्टेम है, ये दोनों सेकेंडरी मेरिस्टेम है, और ये प्राइमरी मेरिस्टेम है। तो अगर मैं आपसे कहूं नोट में कि लेटरल मेरिस्टेम जनरली कैसे होते हैं, सेकेंडरी मेरिस्टेम होते हैं, लेकिन अगर मैं कहूं कि सारे लेटरल मेरिस्टेम सेकेंडरी मेरिस्टेम है, तो गलत है, क्योंकि एक्सेप्शन ये रहा, ये लेटरल है बट ये सेकेंडरी मेरिस्टेम नहीं, ये प्राइमरी है। लेकिन सारे सेकेंडरी मेरिस्टेम लेटरल मेरिस्टेम होते हैं, देखो दोनों सेकेंडरी मेरिस्टेम लेटरल मेरिस्टेम है। ठीक है, तो जो ये बनता है बाद में, ठीक है, वुडी करता है प्लांट को। बच्चों, फिर आपको कुछ बेसिक टर्म्स बताई गई थी, है ना। सेल्स अगर एक्टिवली डिवाइड कर रही हैं तो आप इसको अनडिफरेंशिएशन बोलते हैं, इसको प्राइमरी मेरिस्टेम बोलते हैं। सेल्स ने डिवाइड करने की कैपेसिटी को लूज कर दिया, मतलब सेल ने कौन सा प्रोसेस किया, डिफरेंशिएशन किया, तो अब उसने परमानेंट टिश्यू बना लिया। तो प्राइमरी मेरिस्टेम की सेल्स किस में कन्वर्ट हो गई, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो गई। अब प्राइमरी परमानेंट टिश्यू के अंदर जो सेल्स है उनमें डिवाइडिंग कैपेसिटी नहीं है, बट अगर इनके अंदर डिवाइडिंग कैपेसिटी आ गई, इन्होंने डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया, तो वापस से किस में चेंज हो गई, मेरिस्मेटिक सेल्स में कन्वर्ट हो गई, और इन मेरिस्मेटिक सेल्स को बोलते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम, और इस प्रोसेस को बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन। जो जीना छोड़ चुके थे वो वापस से जीना स्टार्ट कर दे। अब जिनकी जिंदगी मस्त चल रही थी, डिवाइड करना स्टार्ट किया, ठीक है, पहली बार डिवाइड कर रहा था प्राइमरी मेरिस्टेम, पहली बार डिवाइड करना बंद किया, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, दूसरी बार डिवाइड करना स्टार्ट किया, सेकेंडरी मेरिस्टेम, अब दूसरी बार डिवाइड करना बंद कर दिया, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। प्रोसेस क्या किया, रीडिफरेंशिएशन, मतलब अब सेल्स ने डिवाइड करना बंद कर दिया। बच्चों, परमानेंट टिश्यू की सेल्स यूजुअली डिवाइड नहीं करती, ये दो तरीके के हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू में एक ही तरह की सेल्स होंगी, कॉम्प्लेक्स में एक से ज्यादा तरह की सेल्स होंगी, बट सब मिलकर एक यूनिट की तरह काम करेंगी। सिंपल में पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा की सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होंगे, अगर होंगे तो बहुत कम होंगे, बड़ा सा वैक्यूल है जिसकी वजह से न्यूक्लियस शिफ्ट हो गया। ठीक,
सेल्स मैच्योरिटी के टाइम अपने प्रोटोप्लास्ट को लूज नहीं करती, इसलिए सेल लिविंग होती हैं। सेल्स या तो स्फेरिकल हो सकती है, ओवल, इलोंगेटेड, अलग अलग शेप की हो सकती हैं। ठीक है, अगर स्फेरिकल है तो सारी ही स्फेरिकल होंगी, ओवल है तो सारी ही ओवल होंगी, राउंडेड है तो सारी ही राउंडेड होंगी। और सेल वॉल में सिर्फ प्राइमरी वॉल मिलती है जो कि थिन है और सेलुलोज से बनी है। सेंटर से इक्वल फेसेस, आइसोडायमेट्रिक, सेंटर से लाइन खींचोगे तो सेंटर से ये सारी साइड्स इक्वल लगेंगी लगभग, इसको बोलते हैं आइसोडायमेट्रिक। ठीक, सबसे ज्यादा प्लांट के अंदर प्लांट के रूट, स्टेम, लीव्स में आपका पेरेन्काइमा मिलता है। कुछ पेरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं, है ना, जो कि लाइट की इंटेंसिटी की वजह से अपने अंदर क्लोरोप्लास्ट डेवलप कर लेती हैं और खाना बनाने का काम करती, खाने को स्टोर करती हैं। ऐसी पेरेन्काइमेटस सेल्स को आप बोलते हैं क्लोरेन्काइमा। कुछ पेरेन्काइमेटस सेल्स है जिनके अंदर एक बड़ा इंटरसेलुलर कैविटी डेवलप हो जाती है, जिसको आप एयर कैविटी बोलते हैं, और इसके अंदर आपकी एयर फिल्ड हो जाती है। ठीक है, जो आपको बायंसी प्रोवाइड करती है, एक्वेटिक प्लांट में होता है। ऐसे पेरेन्काइमा को बोलते हैं एरेन्काइमा। ये ऑयल, टेरिन वगैरह भी सिक्रीट करते हैं, तो इनका फंक्शन सिक्रीशन भी होता है। बच्चों फिर था कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा एपिडर्मिस के नीचे मिलता है। एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस होती है जिसके अंदर कॉलेनकाइमा मिलता है। अब रूट में तो हाइपोडर्मिस है नहीं, तो वहां पर आपका जो कॉलेनकाइमा है, ठीक है, वहां पर जो आपका कॉलेनकाइमा है वो क्या है, एब्सेंट है। ठीक, डाइकॉट स्टेम के अंदर हाइपोडर्मिस की जो सेल्स हैं वो कॉलेनकाइमा से बनी है। ठीक है, और यहां पर आपको कॉलेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस दिख रही है ब्लू कलर से, और काफी यूनिफॉर्मली दिख रही है, होमोजिनस दिख रही है। लेकिन इस डाइकॉट स्टेम में पिंक कलर की क्या है, एपिडर्मिस, और येलो कलर की क्या है, हाइपोडर्मिस। तो यहां हाइपोडर्मिस नहीं है, यहां हाइपोडर्मिस नहीं है, यहां हाइपोडर्मिस नहीं है, यहां हाइपोडर्मिस है नहीं है, तो बीच बीच में हाइपोडर्मिस है। ठीक है, इस जगह पर है, इस जगह पर है, इस जगह पर है। तो यहां हाइपोडर्मिस पैचेस की फॉर्म में है, यूनिफॉर्म नहीं है, होमोजीनस नहीं है। ये भी डाइकॉट स्टेम है, वो भी डाइकॉट स्टेम है। ठीक है, और सेल्स के बीच में देखिए इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता, तो कॉलेनकाइमा की टिश्यू की जो सेल्स है वहां इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है। डाइकॉट स्टेम की हाइपोडर्मिस में कॉलेनकाइमा मिलता है, मोनोकॉट स्टेम की हाइपोडर्मिस में कॉलेनकाइमा नहीं मिलता, स्क्लेरेनकाइमा मिलता है। ठीक है, इनमें भी क्लोरोप्लास्ट डेवलप हो जाते हैं, तो ये भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक, सेल स्फेरिकल, ओवल, पॉलीगोनल हो सकती है, और इनकी जो सेल वॉल है, प्राइमरी वॉल, उसमें सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन तीनों है, बट इनका डिपोजिशन कॉर्नर्स पर ज्यादा है, इसलिए इनके कॉर्नर्स मोटे हो जाते हैं और थिक हो जाते हैं। ये भी अपने प्रोटोप्लास्ट को लूज नहीं करते, ये भी लिविंग टिश्यू है। ठीक, और जो ग्रोइंग पार्ट होता है, यंग स्टेम और जो नाजुक सा पेटियोल है, वहां पर ये प्रेजेंट होता है, ताकि हवा चले तो वो प्लांट के जो पेटियोल है वो टूटे ना, एक तरीके से मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो बच्चों रिवीजन लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।